राम राम जी, राधे कृष्ण जी। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल एनिमल्स पैटर्न को बना लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। आई होप आज का पैटर्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्राफ स्टार्ट करने के लिए मेरे पास 16 फंदे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 रो लेदर धागे से लगानी है। 4 भी कर सकते हैं आप, 8 भी कर सकते हैं। तो चलिए 4 या 8 आपने प्लान करनी है। और आपने करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। इन फंदों को बाहर की ओर कर लेना है। जितने भी यहाँ पर आप 18 और 20 आपने इस साइड में रखने हैं। ठीक है, इधर में आपके कम आएंगे और इधर वाले में आपके ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से टक बटन का यूज़ करना है आपने। तो पहले वाइट कलर यूज़ कर लीजिए, जो भी आपके पास रहता है। चाहे आपके पास पिंक है, जिस वाले कलर में आप देना चाहते हो, डार्क येलो में भी देना चाहते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। मेरे पास जो है मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैंने जो है 7 फंदों को 1 बाय 1 करके बाहर की ओर कर लिया है। तो आ जाइए, अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप बुनने के लिए क्या करेंगे। अब हमने जो 7 निकाले हैं, ध्यान से देखना है, उनको नहीं हमने नीट करना है। जो 18 है ना, उनको पीछे कर लीजिए। ये वाले भी पीछे जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ से भी 18 निकलेंगे आपके। कितने? 18 निकलेंगे। तो चलिए अब इसको हम जो है दूसरे धागे से नीट करते हुए जाएंगे। तो किस तरह से, तो चलिए मैं बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्लियर करती हूँ। यदि 4 रो है तो यहाँ पर सारे फंदे बैक में जाएंगे तो 4, अगर 8 है तो 8। तो आ जाइए, अब हमने यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, इनको हमने निकाल देना है बाहर की ओर, है ना। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर एक एक फंदा हमने जो यहाँ पर 7 बारी हमने 1 बाय 1 करके बाहर निकालते हुए जाना है। तो जो ये होल है स्टिच हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जो 7 थे ना हमारे निकाले हुए, वो हमने बैक करने हैं और यहाँ से हमारा एक एक फंदा निकलता हुआ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से करते हुए जाएंगे 7 तक। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने 7 7 कर दिए हैं, ये बाहर की ओर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 0 देखते हुए, ठीक है, हमने जो है इन फंदों को एक एक करते हुए जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे 5 फंदे रह गए थे ना, तो एक बारी कर दी है और इन्हें जो है हमने जो 7 निकाले थे ना हमने पिंक से, उन्हें हमने इस तरह से करते हुए जाना है। ये फ्रेंड्स, यहाँ 2 4 6 8 10 एक बारी ही हमने जो है इस तरह से यहाँ पर हमने 8 10 रो लेनी है हमने। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 फंदे थे, 10 रो थी, तो हमने अब इन्हें इस तरह से निकालते हुए जाना है 10 बारी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हमने यहाँ पर चलिए से मैं ठीक कर दूँगी। यहाँ से देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हैं, ये ट्रायंगल शेप के, आधे इस वाले बॉडी के। तो हमने हर बारी में एक एक फंदा हमने जो निकालते हुए जाना है, दोनों ही साइड से। दोनों साइड से कर लिया है मैंने ट्रायंगल शेप में 16 फंदों को। अब 16 का हाफ होता है हमारा 8। अब हमने इस धागे को यूज़ करना है स्टिगे वुलन को। देन ये 8 1 बाय 1 करके बैक साइड में जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 मैंने कर दिए। ठीक है, अब जो 8 रहते हैं वो मेरे पिंक के साथ यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर इस तरह से ये दोनों साइड से बैक जाएंगे। इस तरह से ये बॉडी का पार्ट है। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से यहाँ वाले में मैंने प्लेन जाना है और यहाँ से एक एक फंदा मेरा अब बाहर की ओर निकलेगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अब क्या करना है, यहाँ पर पूरे मैंने 12 निकाले हैं। ठीक है, इतने 12।
अब इनको क्या करना है, हमने वन बाय वन करके इस कलर से नीट करते हुए बैक साइड में जाना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितनी रो थी ना हमारी 24, तो 12 दूनी 24। अब आ जाइए, अब हमने क्या करना है, इस तरह से नेक्स्ट स्टेप मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ। आपने 12 से 14 फंदों को बैक साइड में ले जाना है इसी धागे से। 2 4 6 8 और ये है मेरे 2 4 6 8 एंड मेरे ये 10, इनको मैंने बाहर की ओर और यहाँ के 6 की भी मेरे बाहर की ओर। अब मैंने क्या करना है, जो मेरी 7 है ना, इनको मैंने जो है अभी बैक कर लेना है, फिर दोनों साइड से एक एक फंदा बाहर की ओर आएगा, पूरे फिनिश कर देने हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 7 फंदों को बैक में, मतलब बैक से फ्रंट में ला लिया था एक एक करके। अब 7 का हाफ होता है हमारा यहाँ पर 3 3, ठीक है। यहाँ वाले को, बॉडी के पास वाले को नहीं हमने नीट करना है, इस वाले को एक एक करके हमने जो है यहाँ पर हैंड बनाना है। हैंड बनाने के लिए मेरे को जो है यहाँ पर इन सुइयों को एक एक करके बैक करते हुए जाना है जहाँ तक ये मेरा धागा आता है, ठीक है। इस तरह से मेरी शेप का आ गया है। अब पिंक वाले आगे कर लेने हैं, ठीक है। और अब हमने जो है यहाँ से हमने ये कलर यूज़ करना है और इसके सेंटर तक आना है। हमने इन सभी को वन बाय वन करके हमने बैक करते हुए जाना है। डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए यहाँ पर। तो 6 मेरे यहाँ पर ये वाले ग्रे कलर के थे, ये मैंने एक बारी किए हुए, ठीक है। बाकी मैंने 7 का यहाँ पर हाफ बोला है, तो यहाँ से मैंने जो है वन बाय वन करके बैक करते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ से इधर अब मेरे यहाँ पिंक वाले भी इसमें मिला दिए थे और मेरे यहाँ पर जस्ट 6 रो प्लान उतनी रो यहाँ लिए, उतनी यहाँ पर सेम लिए। फिर यहाँ पर 12 फंदों को एक बारी में ही मैंने पीछे करके इस तरह का कर लिया है। तो आ जाइए, अब इधर वाली साइड में भी हमने जो है किस तरह से करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर वन बाय वन करके कर लिए मैंने सारे के सारे पीछे। अब यहाँ के रहते हैं 2 4 6, तो ये हमने एक बारी में ही यहाँ पर नेक की लुकिंग देनी है ना हमने। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ है 2 4 6 8 10 12, इस तरह से 13 14 फंदे आप रख लीजिए। अब हमने करना क्या है, देखिए इस साइड से हमारा जो है यहाँ पर सीधा सीधा जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर नेक आएगा ना, तो किस तरह से तो मैं आपको क्लियर करती हूँ अभी। इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर 5 फंदे निकाल दिए, ठीक है। 5 दूनी 10। अब यहाँ पर स्टील ग्रे का जो है 10 रो मेरी प्लेन जाएगी, ठीक है, सीधे सीधे प्लेन जाएगी। तो इसे यहाँ कर लीजिए, इन सबको बैक में करके नीट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 फंदे थे ना मेरे पास, तो फिर मैंने उनको जो इस कलर से नीट किया, बैक साइड में किया, ठीक है। तो आ जाइए, अब हम नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बनाने के लिए हमने फिर से यहाँ पर इन फंदों को इसी धागे से मैंने यहाँ से निकलते हुए यहाँ से निकालना है, ठीक है। अब आ जाइए पिंक में, यहाँ पर मैंने निकाले हैं कितने, 7, ठीक है। 7 निकाले ना मैंने, और 7 यहाँ एक बारी में ही बढ़ा दिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से मेरा प्लेन जाएगा, यहाँ से मेरे एक एक फंदे जो है, जो 7 है ना, वो पीछे की ओर जाएंगे। तो नोजी के लिए ना, आप चाहो तो ब्लैक दे दो, आप चाहो तो रेड दे दो। तो यहाँ पर ऐसे ही आपने 3 2 रो लगानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हमने जो है काट कर लेनी है। कितने फंदों की, 3 की भी कर सकते हैं आप,
और 5 की भी, है ना। और उसके बाद आपने अंदर यहाँ पर इसके इक्वल की रो लेनी है, 7 दूने 14, ठीक है। यस फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आ जाइए, इक्वल्स में आगे ना हमारे यहाँ स्टिच हो जाएगा। यहाँ से एक फंदा यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, ये आपने 5 बारी करते हुए जाना है, केवल 5 बारी। फ्रेंड्स, शेप काट भी आपने यहाँ से इतने ही 5 फंदों की कर लेनी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इनको जो 4 थे एक साथ ही एक कलर में, अब 1 बाय 1 करके जितने फंदे 5 निकाले इन्हें पीछे की ओर करना है। यस फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर बनाने ईयर्स। तो ईयर्स जैसे मैं एक साइड के बनाऊंगी दूसरी साइड के भी वैसे बनाने हैं। यहाँ पर एक एक फंदा मेरा, जितने आपने ना बड़े ईयर बनाने उतने ज़्यादा आपने इसमें फंदे निकालने, ठीक है। इस तरह से तो मैं यहाँ पर 12 से 14 फंदे निकाल देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ के भी हमने 12 और चाहे 14 जितने भी आपने उतने कर लीजिए। अब आ जाइए सेंटर में। सेंटर में मेरे यहाँ पर अगर याद रखिए 16 है, ठीक है, तो उसका हाफ़ 8 जाएगा, ठीक है। अगर आपके 14 है तो 7 का हाफ़ होगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से नीट करेंगे हम। तो इसमें हमने इक्वल डिवीज़न कर लेना सेंटर देखते ही। अब इस तरह से हमने जितने 12-14 निकाले हैं ना उनको बैक करते हुए जाएंगे। इस तरह से आपकी दूसरी साइड भी बनेगी। हमने यहाँ पर देखिए ये वाली साइड भी इसी तरह से हमने, जैसे स्ट्री ग्रे से हमने किया था ना, यहाँ पर एक एक फंदे निकाले थे तो बैक किए थे। इससे एक तरफ से आपका जो है बाहर की ओर आ रहा था, एक से बैक में जा रहा था। तो ये आ गया है हमारा इस तरह से। तो आ जाइए, अब हमने जितने भी, अगर 12 है तो 12 ही बैक करने, 14 है तो 14 ही बैक करते हुए जाना है। अब आ जाइए यहाँ पर दोनों साइड से करेंगे हम, है ना, ठीक है। तरह से हमारे ईयर आ गए। तो ईयर को आप चाहो तो नीचे की ओर की शेप भी दे सकते हो। तो मैं आपको ये कई टाइप से बता दूंगी, ठीक है। जहाँ जहाँ आपका स्टिच का रहता है वहाँ वहाँ आपने जो है स्टिच करते हुए जाना है। तो फाइनल लुकिंग के लिए पहले मैं पूरे के पूरे इन्हें लेस कर लेती हूँ।